ओम गण गणपते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ये हुई अष्टमी। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। सायंकाल को तारे निकलने के बाद दीवार पर हुई अष्टमी बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने तथा अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार व्रत संपूर्ण करें। होई की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ में स्याऊ का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा, नहीं बंधवाएंगे तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसको जो बच्चा होता सो हो 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, तेरे बच्चे कोई 7 के दिन मर जाता है। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चा जीवेगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय की सारा काम कर रही जाती। गेहूँ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा इतना करता है। मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गऊ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू का जो सारा काम कर जाती है। गऊ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। गऊ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उसने मेरी कोख छुड़वा दो। फिर स्याऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। फिर गऊ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार भी बहू ने सांप को मारकर डाल नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे और बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पखनी बोली कि मांग क्या मांगती है। वे बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उससे के पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी अपने पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। तो गऊ माता बोली कि मेरे साथ जो इससे जूं निकलवा लो। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। स्याऊ माता बोली तूने बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि तुम मुझे वचन दो। तो स्याऊ माता बोली कि वचन ये वचन उकतो धोबी कुंड पर ककरी हो। जब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है, तब स्याऊ माता ने कहा तूने तो मुझे बहुत ठगा। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी। तू 7 उजमन करिए, 7 होई माता, 7 मड़ियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मड़ी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर,
कोई कहीं 7 उजमन करे 7 कढ़ाई करी। उधर सारी देवरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूज लो, नहीं तो वे सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज तो वह रोई क्यों नहीं। यह देख कर आया बोला कि चाची तो हो ही मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर देवरानी जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखे कि वह तो कोक छुड़ा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोक कैसे छुड़ाई। वे बोली कि मैंने तो कोक बंधाई नहीं, लेकिन स्याऊ ने बच्चे के मरने के कोख बंद गई। अब स्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। मैं स्याऊ माता जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सारे परिवार की खोलना। जय स्याऊ माता की जय। जय जय होई माता की जय।